Welcome students, 9th standard maths, 10th chapter circles, exercise 10.4। लास्ट सेशन में हमने 4 सम्स कवर कर लिए। आज हम रिमेनिंग 2 करेंगे जो एक्चुअली 4 मार्क्स वर्थ है, और आज के सेशन में इन दोनों को ही सिर्फ कवर अप किया जाएगा, तो आपको अच्छे से इनके स्टेप्स समझ के लेने हैं। और पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं कि एक बार ये सम समझने के बाद आप फिर से एक बार रिपीट करना, ताकि सॉल्यूशन पूरी तरह से आपको दिमाग में बैठ सके। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन नाउ। ध्यान से रीड करो। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो सर्कल के रेडियस पर, सर्कल की बाउंड्री पर ये खड़े हैं एंड दे आर प्लेइंग द गेम। सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ये सीक्वेंस है। Distance between Reshma and Salma and distance between Salma and Mandip is 6 meter each. ये दिया हुआ है. What is the distance between Reshma and Mandip is the question asked. What is the distance between Reshma and Mandip? अब इसका डायग्राम दिया नहीं है, तो उसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब डायग्राम जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वही तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रेफर करना है, और आपको अगर डाउट लगे तो आप एक बार स्केल से भी इस मेजरमेंट को कर सकते हो। जो भी इन्होंने मीटर में दिया है, मान लो आपने उसको सेंटीमीटर में कर दिया, और सर्कल का रेडियस आप 5 सेंटीमीटर का बनाओगे। गॉट इट? देन सेंटर यहाँ पर रहेगा ऊपर थोड़ा। नाउ रेशमा, फर्स्ट वन इज व्हाट? रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा। तो रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे सलमा और यहाँ पर मनदीप। अब आपका डाउट कि ये बाकी जगह पर कहीं क्यों नहीं रह सकते, आप खुद सर्कल 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, और देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एंड दीज टू, आपको ये इस तरह से 6 और 6 मिलेगा। तो यही डायग्राम आपको इस तरह से याद रखना है। एंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज गिवन टू यू एज 6। डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप is given to you as 6. Question asked is find the distance between Reshma and Mandip. तो यहाँ पर मैं 6 मीटर लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप 6 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप जो फाइंड करना है उसके लिए भी हमको RM डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सर्कल का रेडियस जब दिया हुआ है तो ये और ये भी ज्वाइन कर देंगे। सर्कल का जब रेडियस दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे रेडियस लिख दूंगा अभी मैं 5 मीटर एंड 5 मीटर, और OS को भी ज्वाइन करना पड़ेगा ही, तो इसलिए पहले यहाँ पे कर देते हैं। ओके, लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी P. नाउ लिसन, दिस इज द ओनली डायग्राम, वे डायग्राम यू हैव टू प्रेफर। एक कॉर्नर पे, सेंटर के एक तरफ या उस तरफ, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, ऐसा ये कंसेप्ट है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप फाइंड करना है। सर्कुलर पार्क का वो रेडियस दिया था 5 मीटर, ये उनके बीच का डिस्टेंस था। सब कुछ ज्वाइन कर दिया। अब RM पूरा ढूंढना पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है, हम RP ढूंढेंगे और उसका डबल करेंगे, लेकिन डबल वो तब होगा जब हमने RP इज इक्वल टू PM दिखाया था। और अभी जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर अगर देखें तो OR इज इक्वल टू ON, OR इज इक्वल टू OM, रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स। देन RS इज इक्वल टू SM, ये दोनों इक्वल उन्होंने दिया हुआ है। तो याद करो क्या बताने जा रहा हूँ मैं, अ प्रॉपर्टी विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, दैट इफ OR इज इक्वल टू OM, RS is equal to MS, then 2 pairs of adjacent sides are equal, and with that this is a kite. With that this is a kite, and in kite the longer diagonal is a perpendicular bisector of the smaller one. The longer diagonal is a perpendicular bisector of the smaller one, और उससे हम RP is equal to PM दिखा देंगे, correct? So here you have to write, you have to start with that, OR is equal to OM, radii of same circles, RS is equal to SM,
given, then just write a statement. Since two pairs of adjacent sides are equal, ORSM is a kite, and in kite the longer diagonal is a perpendicular bisector of the smaller one. आप वैसे लिख सकते हो या आप directly लिख सकते हो that therefore OS is perpendicular bisector. Therefore OS is perpendicular bisector of RM. Therefore OS, the vertical line, the longer diagonal, is a perpendicular bisector. longer की जगह हम vertical वाला prefer करेंगे. The vertical line और the longer one, आप कुछ भी ऐसे समझ लो, is a perpendicular bisector of RM. यानी OS RM को दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही रहा है और वो उसको परपेंडिकुलर भी है. कीप दिस इन माइंड. एंड दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड. एंड इसको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये प्रूव कर दिया. अब मैं ये इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे बार बार डायग्राम का रेफरेंस लेकर पढ़ाना है. यू हैव नाउ गॉट दिस थिंग्स. अब आगे बढ़ते हैं. ध्यान से सुनो, हमको क्या फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. जो डायरेक्टली फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ RP फाइंड करेंगे. हम सिर्फ RP फाइंड करेंगे और उसका डबल करते ही वो RM हो जाएगा. ठीक है. अब RP फाइंड करने के लिए आपको ये टेक्निक याद रखनी है कि आपको ORS ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. दो बार आपको ORS का एरिया फाइंड करना है, दो बार. अब उस एरिया को फाइंड करने के लिए हमको एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाना होगा. हियर इज दैट. ये परपेंडिकुलर एक क्रिएट किया हमने. अब ये परपेंडिकुलर क्रिएट करना क्यों है? क्योंकि एक तरीका हम ORS ट्रायंगल की एरिया ढूंढने के लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एक्सट्रीमली सॉरी, नो नीड टू ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर. सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन. नो नीड टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर. आप उसके बिना भी इस ORS की एरिया ढूंढ सकते हो. ये मुझे याद थोड़ा देर से आया क्योंकि ये चैप्टर आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन इधर ही मैं वो मेथड बता दूंगा आपको. हाउ मच विल बी OS? अगर OR 5 है, RS 6 है, OS इज नथिंग बट रेडियस. करेक्ट. तो P को इस तरफ रखते हैं तो यहाँ आएगा रेडियस विल बी व्हाट 5 मीटर. रेडियस विल बी हाउ मच 5 मीटर. अब ये ट्रायंगल इमेजिन करो. आपको ORS की एरिया निकालनी है दो बार. सी मेथड विल नॉट चेंज एट ऑल. आपको ORS की एरिया निकालनी है दो बार. तो फर्स्ट वे में याद करो, आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए हैं. आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हैं, OR, RS और OS. OR, RS एंड OS. आपको तीनों साइड्स अगर इस ट्रायंगल के दिए हैं, then we can find the area of triangle ORS by Heron's formula. See, now this is the next chapter for you to study, but हम यहीं पे पहले समझ लेंगे कि Heron's formula concept क्या है. कि अगर एक ट्रायंगल के आपको तीनों साइड्स दिए जाए, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको दिए जाए, किसी को भी आप A, B और C बोल सकते हो, और वो ट्रायंगल कोई भी रहे, आइसोसेलेस ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी स्केलिन ट्रायंगल. तीनों अगर अनइक्वल रहे तो भी चलेगा. तो हम एरिया जो है हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे. ओनली व्हेन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन फाइंड द एरिया बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पर अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है या कोई भी और ट्रायंगल है आइसोसेलेस या स्केलिन, हम एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं. और हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे ज़रूरी है पहले S फाइंड करना. S यानी सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ. तो जो भी ट्रायंगल के साइड्स दिए जाएंगे आप उन सबको ऐड करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा. डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर. और वैसे करते हैं आपको S मिल गया. अब S मिलने के बाद ये एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. वैसे इंटू साइन देने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इट्स होल अंडर रूट S डॉट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो इतना सिंपल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम हेरॉन्स फॉर्मूला पे भी वापस सब डिस्कस करेंगे. लेकिन अब यहाँ पर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS निकालने के लिए ये तरीका यूज़ होगा. सो यू हैव टू गिव द हेडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS. तो अब इस साइड्स किसी को भी आप ABC बोल सकते हो. A को 5 बोल देंगे, B विल बी 6 एंड C विल बी अगेन 5. देन व्हाट, S निकालना है. फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, A प्लस B प्लस C आप लिख देना वापस. 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16 डिवाइडेड बाई 2, S आ गया 8. देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या है, S डॉट S माइनस A डॉट S माइनस B डॉट S माइनस C. पूरा एक चैप्टर है जिसमें यही फॉर्मूला के ऊपर अलग अलग सम्स हम करेंगे आगे. अभी टाइम है सब्सटीट्यूट करने का. S का वैल्यू 8, व्हाट विल बी S माइनस A. 8 minus 5 will be 3, 8 minus 6 will be 2, again 8 minus 5 is 3. अब अंडर रूट के अंदर इतने सारे नंबर्स आ गए. याद करो 8 स्टैंडर्ड का लॉजिक. स्क्वायर रूट मेथड करते वक्त हमने प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड यूज़ की थी जिसमें आपको सारे पेयर्स बनाते जाने. करेक्ट. 8 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2. ये 2 इधर लिख दूंगा और ये दोनों 3 एक साथ, जिससे आपको क्लियरली दिख रहा है 2 का ये एक पेयर बन गया. डबलेट भी बोलते हैं उसको, डबलेट. 2 का एक पेयर बन गया, ये एक 2 का पेयर बन गया और ये एक 3 का पेयर बन गया. और आपको मालूम होना चाहिए जिसका भी पेयर बनता है वो हम नंबर एक बार लिखते हैं. इधर एक और 2 का पेयर बना है उसका एक 2 लिखेंगे, इधर एक 3 का पेयर बना है उसके लिए हम एक 3 लिखेंगे. एंड इस तरीके से 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12. एरिया मिल गई अपने को ऑफ दिस ट्राइंगल ORS as 12 मीटर स्क्वायर. ईजी. हेरॉन्स फार्मूला बिल्कुल ईजी लगेगा आगे जब हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. और इधर वैल्यूज़ इतने ईजी दिए हैं, स्ट्रेट अवे किया हमने. बी क्लियर विद द फार्मूला एंड द स्टेप्स एंड वी गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS. ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS. अब मैं दूसरा तरीका यूज़ करने वाला हूँ एरिया ढूंढने का. वो परपेंडिकुलर नहीं बनाना है, याद रखो. इधर ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर बना हुआ है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू यू. अब आप ORS ट्राइंगल की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला में लिखोगे, वेयर ORS में अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस का काम करेगा. राइट. इन दिस ट्राइंगल दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइट एंड देन दैट दिस विल बी द बेस टू इट. सो हाफ इंटू बेस क्या है, OS इंटू हाइट क्या है, RP. सो एरिया एक बार हेरॉन से ढूंढने के बाद हम फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS करने जा रहे हैं. हाफ इंटू बेस इज OS एंड हाइट इज RP. अब हमने एरिया ऑलरेडी फाइंड कर लिया है ORS का, कितना है 12. फिर ये क्यों लिखा, समझ में आना चाहिए. हमको RP फाइंड करना है एंड दैट्स द रीज़न. पहले एरिया हमने एग्जैक्ट नंबर्स में हेरॉन्स के ज़रिए निकाली, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते वक्त बेस हमको मालूम है. सी, दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस ऑफ ORS. हाइट इज RP जो फाइंड करना है और बेस 5 मीटर है. तो हाफ इंटू 5 इंटू RP होगा एंड दैट्स द वे यू विल गेट द आंसर ऑफ RP. नाउ 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे शिफ्ट करेंगे, विल बी RP. देयरफॉर RP विल बी 24/5 एंड डिवाइड करके इसका आंसर आएगा 4.8 मीटर. एंड दैट्स इट, वी गॉट RP जो डिसाइड किया था हमने. और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप RM फाइंड करने के लिए विल जस्ट डबल इट. सो RM, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, विल बी ट्वाइस RP. एंड वाई इज दैट, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था इट्स अ काइट. आंसर आएगा 9.6 मीटर. हमने ऑलरेडी प्रूव किया था इट्स अ काइट वेयर OS इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM. तो ये इक्वल भी थे, इसलिए हमने RP फाइंड कर उसका डबल कर दिया एंड दैट्स द वे द सम इज डन. मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है तो रिपीट करना रिवाइंड करके. व्हाट वाज गिवन इज इन अ सर्कुलर पार्क दे आर सिटिंग ऑन द बाउंड्री एंड प्लेइंग. रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर है. आपको रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. सर्कल का रेडियस 5 मीटर है. सब कुछ ये ज्वाइन कर लिया और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये काइट बन गया, जिससे OS इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM लिख दिया हमने. आफ्टर दैट RM फाइंड करने के लिए हमको मतलब सिर्फ RP फाइंड करना था. और RP फाइंड करने के लिए याद करो
आरपी फाइंड करने के लिए आपको ये ORS पूरे ट्रायंगल की एरिया दो तरीके से करनी थी। द फर्स्ट मेथड वाज हेरॉन्स फार्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है, तीनों साइड्स दिए हुए थे। पहले S फाइंड किया, फिर एरिया में वो सब्सटीट्यूट किया एंड वी गॉट द एरिया एज 12 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ORS के लिए ये हाइट कंसिडर किया हमने और ये बेस, और यही तरीके से फिर आपको आरपी मिल पाएगा। एरिया का फॉर्मूला ये नए तरीके से लिखा। अब एरिया मालूम था, हाफ इंटू बेस क्लियर था, रेडियस था वो सर्कल का, इंटू आरपी, एंड विद दिस वी हैव गॉट द आरपी आंसर एंड देयर बाय आरएम भी मिल गया। सो दैट्स द वे इट इज़ टू बी डन। नाउ वी मूव टू सिक्स्थ वन। अब फिफ्थ ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि सब कुछ आपके सिलेबस बेस्ड है, पर सिक्स्थ में हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो इसका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ के लेना। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let's start with sixth one. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. तो फिर से एक सर्कल बनाना है। Now the radius is 20 meter. Three boys, Ankur, Said and David, are sitting at equal distance. पिछले सम की तरह नहीं है, they were sitting at different distance. रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच में equal distance था, पर रेशमा और मनदीप के बीच में अलग आंसर आया हमारा, करेक्ट। अब यहाँ पर थ्री बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो इक्वल डिस्टेंस जब बोलते हैं दैट सिंपली मीन्स दैट इट विल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, करेक्ट। दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। और ये एक भी बात बीच में ही बतानी थी कि आप सब कुछ स्टूडेंट्स को पहले के एक्सरसाइज, पहले के कुछ सम्स में डाउट है, हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन के वक्त उसको क्लियर कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इनमें दो में भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप वो भी क्लियर कर लेना। तो इधर आप नाम वापस वही लोगों के लिख सकते हो, अंकुर, सईद एंड डेविड, राइट। और ये सेंटर बनाकर आपने सर्कल बनाया है। देन व्हाट इज गिवन इज ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। सो इफ अंकुर इज हियर, सईद एंड डेविड इज हियर, so length of the string will be nothing but the distance between them, क्योंकि they are having toy telephone in their hands। तो length of string हर एक फ़ोन की पूछी है, मतलब है उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। बी क्लियर विद दिस, ओके। तो अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट होने वाली है, लेट्स डिस्कस। You will, now this is an equilateral triangle, so you will have to go with the construction here first. You will have to write draw AD, यहाँ पर डी ऑलरेडी आ गया, सो ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू एस डी, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू एस डी। एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विच इज इनसाइड द सर्कल, दिस परपेंडिकुलर विल पास थ्रू द सेंटर। वरना ऐसा कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है कि आप परपेंडिकुलर भी बना रहे हो और सेंटर से भी पास करवा रहे हो। बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल and which is inscribed in a circle, हम word use करेंगे inscribed, means which is drawn inside the circle. In that case, the perpendicular which we will draw to this equilateral triangle will pass through the center. आप लिखोगे draw AB perpendicular to SD, और फिर इन ब्रैकेट लिखना है आपको, since triangle ASD is equilateral triangle inscribed means it lies inside it. Since triangle ASD is an equilateral triangle inscribed in a circle, perpendicular will pass through the center. मेंशन करना बेटर है ताकि कोई रीजन से वो कट ना कर सके मार्क्स। Perpendicular will pass through center of circle. So this point should be cleared in construction as well. Now what we have to prove or find? We need to find the length AS और AD और SD, राइट। हमको ये लेंथ फाइंड करनी है। अब ये लेंथ फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या क्या वैल्यूज़ दी उसको डिस्कस करते हैं और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सी दे हैव गिवन यू रेडियस, करेक्ट। तो रेडियस की वजह से मुझे यहाँ पर OD ज्वाइन करना होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 मीटर, ओके। अब ध्यान दो, हमको SD फाइंड करना है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कोई भी एक साइड फाइंड कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको पूरा SD फाइंड करना है।
लेकिन हम सॉल्व करने के लिए पहले सिर्फ बी डी फाइंड करेंगे एंड वी विल जस्ट डबल इट. वाई कैन वी डबल इट? दिस इज सेंटर, दिस इज परपेंडिकुलर. याद करो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. व्हाट दिस? तो वो रीज़न की वजह से हम सिर्फ बी डी फाइंड करेंगे और उसका डबल करते वक्त वो थ्योरम लिख देंगे. अब ये एक बात हो गई. अब बी डी फाइंड करने के लिए आपको बाकी क्या मालूम रहना चाहिए? आपको बाकी के दो साइड्स मालूम होने चाहिए, तो ही बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बी डी फाइंड कर पाएंगे. अब बाकी के दो साइड्स की अगर बात करें तो ओ डी इज ऑलरेडी नोन टू अस. ओ डी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओ डी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड ओ बी. वी जस्ट नीड टू फाइंड ओ बी. अब ये पार्ट सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट अभी मुझे पढ़ाना पड़ेगा. सो लिसन टू दैट न्यू कंसेप्ट फर्स्ट. आप कहीं अलग जगह पे भी लिख सकते हो या इधर ही सम में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. नाउ आई ड्रॉ वन ट्रायंगल फॉर यू दैट टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट. नाउ these are vertices A, B and C. Now the topic I want to clear here is median. What is median? A line segment drawn from a vertex bisecting the opposite side. Line segment drawn from a vertex and bisecting the opposite side. Be clear with this. तो A यहाँ पर है, सामने वाला उसका अपोजिट साइड BC है, तो BC को बाइसेक्ट करने वाला ये एक सेगमेंट है. तो अगर मैंने कहा कि AM इज अ मीडियन विच क्लियरली मीन्स दैट M इज मिड पॉइंट, याद रखना. तो मीडियन मतलब एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला ये सेगमेंट होता है. सॉर्ट ऑफ बाइसेक्टर ही बोल सकते हो, साइड बाइसेक्टर. और ऐसे मीडियन एक ट्रायंगल के अंदर तीन आ सकते हैं. BN अगर मीडियन हो गया तो क्या मीनिंग रहेगा? दैट N विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC. एंड सिमिलरली अगर इसको हमने O बोल दिया और अगर OC को अगर हमने मीडियन बोला तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दैट? इट विल बी लाइक OA इज इक्वल टू OB. सो एक ट्रायंगल कोई भी हो, equilateral हो, isosceles हो, scalene हो, all the three medians will always intersect at one point. I'll erase this. All the three medians always intersect at one point. So point of intersection of all medians in a triangle is called centroid. एक ट्रायंगल के अंदर जो तीन अलग अलग मीडियंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं और उसको आइडियली कैपिटल लेटर G से लिखा जाता है. ये एक सेकंड पॉइंट याद रखना कि इन अ ट्रायंगल ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? ये लॉजिक यूज़ होने वाला है इस सम में. दैट विल मेक दिस सम वेरी इजी इफ़ यू आर क्लियर वन बाय वन. एंड द थर्ड पॉइंट टू नोट डाउन इज सेंट्रॉइड divides all medians. Centroid divides all medians in the ratio 2:1. Always centroid, ये जो point of intersection है तीनों medians का, will divide all the medians in the ratio 2:1. क्या मतलब है उसका? मतलब GM जितना भी होगा AG उसका डबल होने वाला है 2:1. फिर इधर GM जितना भी होगा BG उसका डबल रहेगा 2:1 रेशो. यहाँ पर भी 2:1. ये सेंट्रॉइड जो है सारे मीडियंस को वर्टेक्स से अगर व्यू करें तो 2:1. यहाँ पर ये वर्टेक्स है 2:1, इधर ये वर्टेक्स है 2:1. उल्टा नहीं सोचना कभी भी. एंड दिस इज द पॉइंट विच विल बी यूज्ड, जिसके लिए मुझे पहले का सब बेसिक्स पढ़ाना पड़ा. गॉट दिस इन्फॉर्मेशन? लिखते हो तो बेटर होगा, ये सब रिवाइज करते वक्त आपको इन चीज़ों की हर बार हेल्प मिल जाएगी. सो विद दिस नाउ कंसेप्ट आई विल डायरेक्टली स्टार्ट सम. अब सम बहुत ईजिली और जल्दी हो जाएगा. नाउ what you have to write then the next step is, in equilateral triangle the perpendicular is always the bisector. Perpendicular is always the bisector and hence
मीडियन इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो भी हम परपेंडिकुलर बनाते हैं वही साइड्स को भी बाइसेक्ट कर रहा था। ये हर बार नहीं होगा। लास्ट समय मैंने इसलिए जानबूझकर एक अलग ट्राइंगल बनाया जिसमें मीडियन मैंने स्लांट दिखाया, पर इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमने ये यूज़ भी किया है। द परपेंडिकुलर इटसेल्फ इज अ बाइसेक्टर and is a median, and centroid is the center of the circle। ये क्यों? बिकॉज जब भी एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहे तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन विल बी द मीडियन एंड सेंट्रॉइड विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सब बातें आपको डायरेक्टली लिखनी है। यहाँ पर भी अगर आपने परपेंडिकुलर बनाया तो ये बाइसेक्टर होगा, इधर भी अगर आपने परपेंडिकुलर बनाया तो ये बाइसेक्टर होगा। तीनों मीडियंस हमेशा सेंटर पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द बाइसेक्टर एंड हेंस मीडियन, एंड ऑल थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटर होगा। ऑल थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल and hence centroid is the center of the circle, because that's the point of intersection of all the three medians. This will be perfect. And then another point, that centroid divides the median in the ratio 2:1। अब आपका डाउट आ रहा होगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये सब हम सिर्फ OB फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। याद करो मैंने सम का इनिशिएट कैसे किया था कि आपको BD फाइंड करना है, उसके बाद SD मिल जाएगा डबल करते ही, एंड वी विल गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उसके लिए बाकी की दो साइड्स मालूम होनी चाहिए। तो OD हमको मालूम है 20, OB फाइंड करने के लिए इतना सब पापड़ बेलना पड़ रहा है। नाउ व्हेन सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, हम वर्टिकल वाला ही मीडियन लेंगे क्योंकि बाकी के तो उनको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, तो अब वर्टिकल इमेजिन करो ये मीडियन है, एंड वेयर O इज द सेंट्रोइड, एंड व्हाट डज सेंट्रोइड डू? इट डिवाइड्स द होल मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो कौन से दो साइड्स का रेशियो 2:1 होगा? AO अपॉन OB, करेक्ट। अब मैं वो ठीक है नीचे सॉल्व कर दूंगा। याद रखो AO अपॉन OB विल बी 2:1। दोज आर द टू पार्ट्स ऑफ दैट मीडियन। AO अपॉन OB इज 2:1, और हमको फाइंड क्या करना है? OB, जिसके लिए AO मालूम होना चाहिए, एंड ये सेंटर से यहाँ तक जाने वाला पॉइंट, सेंटर से यहाँ तक जाने वाला सेगमेंट रेडियस होता है, एंड रेडियस को हम 20 लिखेंगे क्योंकि वो दिया हुआ था। गॉट दिस? सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, देयरफॉर AO अपॉन OB इज 2:1, एंड देयरफॉर AO अब हमको मालूम है इट्स रेडियस अपॉन OB इज 2:1। तो नीचे जाएगा, OB ऊपर आ जाएगा, और हमको OB मिलने वाला है एज 10 मीटर। गॉट द लॉजिक? ये फाइंड करने के लिए मुझे आपको मीडियन कंसेप्ट समझानी पड़ी, और ये राइटअप के ज़रिए हमने अभी OB फाइंड कर लिया एज 10। नाउ व्हेन वी नो OB एंड OD बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड BD। मैं वहीं पे कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन समझ जाओ क्या करना था। सो अब इन ट्रायंगल OBD बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हाउ मच इज OD स्क्वायर? 20 का स्क्वायर 400। हाउ मच इज OB स्क्वायर? 10 का स्क्वायर 100 प्लस BD स्क्वायर। Therefore BD square will be 300, 400 minus 100, correct? Therefore BD will be root 300, और root 300 को मैं लिख दूंगा root of 100 into 3, और जब ये बाहर आएगा 100, ये हो जाएगा 10 root 3। गॉट द लॉजिक? हमको BD मिल गया है, हमको BD मिल गया है। अब हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करने जा रहे हैं, विच इज SD, विच इज 2 into 10 root 3, और ट्वाइस BD लिख देना पहले, और 2 इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आंसर मिल गया 20 root 3 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 root 3 मीटर। राइट डाउन दैट इन वर्ड्स, एंड द सम इज ओवर।
और सजेशन यही रहेगा कि इस सम को वापस रिपीट कर दो ताकि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में जा पाए। सो विद दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ये दोनों सम समझ गए हो अभी, सिर्फ एक सेशन में यही इतने क्यों लेने थे, बिकॉज दोज आर डिफरेंट वंस टुडे, लॉजिकली इंपॉर्टेंट भी है, समझ के लो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।